दिक्कत क्या है कि नीरज जी को ललन सिंह जी वादा नहीं कर पा रहे हैं अनंत सिंह के डर से मोकामा का सीट, और इसीलिए उनको उसके एक हफ्ता पहले उन्होंने बयान दिया था। मैंने जब कहा कि 15 जिस बयान की आप चर्चा करें उसका कारण यह था कि 15 अगस्त के दिन स्कूल में तिरंगा झंडा जहां फहराया गया है वहां पे कोई चांद तारा का झंडा ला करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना, और जदयू के प्रवक्ता कहते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, बिहार में कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग सकता है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडे के समक्ष दूसरा झंडा ला करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना जदयू के प्रवक्ता को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, तो उनको जाहिर बात है यह लगेगा ही कि पाकिस्तान की स्थिति भारत से ज़्यादा अच्छी है। नए नए जब एक्टिंग करना होता है विरोध का तो यही सब होता है, पर जिस तरह के वो लोग कार्य कर रहे हैं आज जदयू बिहार के राजनीति में पूर्ण रूप से अप्रासंगिक हो गई है। नीतीश कुमार जी इतने शौक से दिल्ली जाते हैं, एक किसी दूसरे दल का चपरासी भी उनसे नहीं मिलता है। अटल जी के केवल समाधि पे जाके फूल चढ़ा करके लौट आते हैं, और यहाँ आते हैं तो उस तोहफे के एवज में एक उनके सहयोगी दल का व्यक्ति अटल पार्क का नाम बदलने पर अड़ जाता है। तो यह बताता है कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता न दिल्ली में है न बिहार में। ललन सिंह का कहना है कि हम लोग बीजेपी के पोल खोल अभियान में जो है कुछ ही दिनों के बाद उतरने वाले हैं। क्या 9 साल बेमिसाल से डर गए हैं क्या? बिल्कुल, उनको आके बताना चाहिए कि केंद्र की सरकार ने कैसे बिजली दिया, कैसे हर किसान को खेत में बिजली दे रहे हैं। हमने क्यों 1 साल तक उस बिजली को रोक के रखा, किसानों का टेंडर क्यों रोक के रखा, यह भी बताना चाहिए। यह भी उनको बताना चाहिए कि 2014 से पहले बिहार के 99% नागरिकों को राशन क्यों नहीं मिलता था। 2014 में ऐसा क्या जादू हो गया कि नरेंद्र मोदी के बनने के बाद बिहार सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना की याद आ गई और हर मध्यम वर्ग को राशन मिलने लगा। उनको यह भी पोल खोलना चाहिए कि कैसे आज हर गरीब को आवास, गैस सिलेंडर का, हर गरीब को शौचालय, ये कैसे मिल रहा है इसकी भी बात बताएं, और अपनी भी उपलब्धि तो बताएं ना। मैं तो आज तक बेचैन हूँ सुनने के लिए कि कभी जदयू निकलता, जिस प्रकार हम लोगों ने यही प्रचारित किया था 14 में कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बनाया है, पूरा हिंदुस्तान हम गुजरात की तरह बनाएंगे, इसलिए हमें वोट दो। ललन सिंह जी को, नीतीश कुमार जी को पूरे भारत और बिहार में घूमना चाहिए कि हमें आप लोग वोट दीजिए, हम लोग पूरे हिंदुस्तान को बिहार जैसा बना के छोड़ेंगे। इस सरकार का वादा था कि सभी शिक्षकों को वो परमानेंट करेंगे। यह वादा महागठबंधन ने किया था, और महागठबंधन का शासन है तो जाहिर बात है हर कोई उस उम्मीद करेगा। मैं तो आज भी चैलेंज करता हूं कि भाजपा ने 2020 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे उसमें से कोई एक वादा बता दे जो भाजपा ने पूरा नहीं किया हो, और महागठबंधन ने जितने घोषणा पत्र में वादे किए थे उसमें से कोई एक वादा कोई बता दे जिसे महागठबंधन ने पूरा किया।